मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने निरीक्षण किया। विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। झांसी जनपद के मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन का मंडल रेल प्रबंधक अनुरुद्ध कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। डीआरएम ने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं, साफ सफाई, निर्माणाधीन कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जो कार्य लंबित हैं या जिनकी गति संतोषजनक नहीं है उन्हें जल्द और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीआरएम के इस निरीक्षण से क्षेत्रों की उम्मीद जगी है तो मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार होगा और भविष्य में नई ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। आज का जो निरीक्षण है वो हमारा जो झांसी से लेके और बेलाताल का जो ट्रैक है और जो पूरा सेक्शन है, सबसे पहले हमने आज सवेरे उस सेक्शन का पूरा निरीक्षण किया है। आप देख रहे हैं कि इस सेक्शन में जो है 2 जगह जो है डबलिंग के काम चल रहे हैं। तो सेक्शन के निरीक्षण में हमने जो वर्तमान सेक्शन है उसका निरीक्षण किया और आने वाला जो डबलिंग का सेक्शन है उसका किया। फिर लौटते टाइम हमने बेलाताल, रोरा, हरपालपुर, बुटई, मऊरानीपुर, इन सारे स्टेशनों पर जो यात्री सुविधा प्रस्तावित है वो और इस समय जो काम चल रहे हैं उनकी प्रगति का हमने जायजा लिया है। सर, मऊरानीपुर स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है सर, नया गेट बनाया गया, नई बिल्डिंग बनाई गई सर, ये गेट कब तक शुरू होगा? देखिए, मऊरानीपुर से लेके रोरा जो है वो इस समय इसका जो डबलिंग का काम है ये अंतिम चरण में है और मैं अपनी पूरी टीम के साथ यही निरीक्षण करने आया हूँ कि क्या हम रेल मंत्रालय को ये बता सकते हैं कि ये इनॉग्रेशन की स्थिति में पहुँच गया है। जैसे ही ये स्टेशन और ये डबलिंग का कार्य जो है इसका उद्घाटन होगा, उसके साथ ही नए सर्कुलेटिंग एरिया, नए गेट, नई बिल्डिंग, नया बुकिंग ऑफिस उसका उसी के साथ उद्घाटन किया जाएगा। सर, मऊरानीपुर स्टेशन में जो विंडो है सर, एक ही विंडो बताई जाती है, एक ही विंडो है तो सर इसमें बड़ा स्टेशन है, काफी जगह पर यात्री करते हैं सर, तो काफी समस्या होती है सर लोग। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और भी काम प्रस्तावित किए हुए हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग खड़े हुए हैं आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पे कोई कवर्ड शेड ही नहीं है, लोग गर्मी में खड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने ये भी प्रस्तावित किया है कि यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में कवर्ड शेड बनाया जाए, उसके साथ ही बुकिंग ऑफिस भी नया बनाने का प्रस्ताव है। सर, एक चीज़ और, हमारे यहाँ पे सर जनसंख्या बहुत है, मध्य प्रदेश की सीमाएं बहुत लगी हुई है, इसके हिसाब से सर दिल्ली के जाने के लिए ट्रेनें बहुत कम है सर। दिल्ली के लिए ट्रेनों का देखिए ऐसा है कि अब जब डबलिंग हो जाएगी, अभी तक क्या है कि हमारी जो क्षमता थी, सिंगल लाइन ट्रैक था, गाड़ियाँ चलाने की क्षमता थोड़ी सीमित थी। अब जब ये डबलिंग होने जा रही है तो उसके बाद जो है हम इस हालत में आ जाएंगे कि कई ऐसी ट्रेनें हैं, कई ऐसे स्टॉपेज हैं जिनको हम रेलवे बोर्ड को प्रस्तावित कर सकते हैं कि अब हमारे पास क्षमता आ गई, आप ये गाड़ियाँ रोक सकते हैं। सर, हमारे यहाँ पे दरोठा चौराहे पे अंडरब्रिज बना हुआ है, उसमें सर गंदगी बहुत ज्यादा रहती है और अभी भी सर वहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, रात में लोगों को निकलने में बहुत परेशानी है। सारे अंडरब्रिज पे लाइट की जो व्यवस्था है वो स्थानीय प्रशासन को करनी होती है और ये MOU का हिस्सा है। ग्राम प्रधान ने वहाँ पे कहा था तो ये कह दिया था यहाँ पे रेलवे द्वारा बनाया गया था, यहाँ पे रेलवे द्वारा लाइट लगाई जाएगी। रेलवे ने जो सुविधा दी है वो ट्रैक के नीचे से इस पार से उस पार जाने की दी है। जो नियम है वो ये कहते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है लाइट की व्यवस्था उन्हें करनी है, साफ सफाई की वो हमें करनी है। वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, लोग निकल नहीं पाते हैं। इसको देखो, नंबर क्या है LC का? ये आगे वाला गेट है, ये 392 नंबर है सर। आज निरीक्षण किया गया सर, कुछ कमियां पाई गई है सर? कमियां देखिए, कमियां तो पाई गई हैं और लेकिन इस बात पे बहुत संतोष है कि पिछली बार जो मैं बोल के गया था उसमें काफ़ी चीज़ों में काम बहुत आगे प्रगति कर गया है और धीरे धीरे जब तक हम अंतिम चरण में आएंगे डबलिंग में, जो कमियां आज पाई गई हैं उनको भी मैं मान के चल रहा हूँ कि वो पूरा कर लिया जाएगा। सर, अभी आंधी तूफान का टाइम चल रहा है, कई एक को आपने फुल चेक किए हैं, कई टेढ़े हैं, तो उसमें सर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? उनको लॉक करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि जो है तेज हवा में भी जो है वो ना गिरने की तो बात बहुत दूर की है, टेढ़ा भी ना हो जाए।